हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस कर सकते हैं कि आज हमने हमारे टॉपिक पे कितना स्टडी किया है। तो आज का टॉपिक था ग्रोइंग ऑफ और द ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इन इंडिया। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट आई वांट टू डिस्कस कि आप लोगों का जैट कैसा गया। Yesterday was our ZAT exam and hope all of you did fine in that. So let me know in the comments कि किसने कितने attempts किए, how was it, the difficulty level, and which section did you find difficult one or the lengthy or easy. Just let me know. मैं अपनी बात करूँ तो I found it little lengthy. Because when I started the ZAT exam, it took me almost total हमारे पास I guess 170 और 160 hours थे. I don't know how much hours exactly. तो मेरे पास लास्ट में सिर्फ 1 hour बचा हुआ था जब मुझे क्वांट्स करना था. तो आई गेस इट वॉज लेंदियर compared to the previous year questions because I did some of the previous year question paper also. तो उसमें I used to have around 1.2 or 1.5 hours left with me for the quant section, but this was very lengthy. तो क्वांट्स में मैंने फिर भी मतलब क्वांट्स अगर इजी आई थी तभी मैंने मतलब अराउंड उसमें मैंने अटेम्प्ट्स अपने बताऊँ तो 13 क्वेश्चन मैंने क्वांट्स के अटेम्प्ट किए. एंड और जो मतलब इंग्लिश मैंने ओवरऑल सारे किए थे, 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे. एंड DM भी सारे ही किए थे और GK तो सारे ही करने होते, उसमें नेगेटिव है नहीं. तो मेरा अटेम्प्ट था अराउंड आई गेस 79 टोटल बन रहे थे, 79 और 80. तो ये मेरा अटेम्प्ट था. आप अपने अटेम्प्ट्स बताना कैसा गया. उसके अलावा वन क्विक थिंग, एक्चुअली द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर because I'm editing this and adding this right now. कि video is getting longer, so I'm making videos in 2 parts. I'm uploading the first part right now and will upload the second part in some hours. So in the first part I'm covering the 10-day strategy, and in the second part I'm covering the IM calls, the today's status and the Lucknow and Calcutta call, and the second one I'm covering is the VAT, the VAT topic today. So do check out both the videos, and if still it's getting longer for you, so watch it at 1.25 or 1.5x speed. So that's all. Next, coming to the video again. तो अब मुझे बताओ कि आज का टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. नहीं पढ़ा है तो फिर क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि पढ़ना था. एंड अगर ये टॉपिक भी नहीं पढ़ रहे यार, कोई तो टॉपिक पढ़ रहे होगे ना, तो वो चीज़ रहना चाहिए कि भाई मेरा पढ़ो ना पढ़ो, अपना तो मतलब ये तो रखो कि एक टॉपिक तो करना ही है डेली का. तो दैट शुड बी समथिंग दैट प्रायोरिटी राइट नाउ इन योर लाइफ. तो थोड़ा उस पर ध्यान दे लो. एंड ठीक है, तो छोटी मोटी मोटिवेशन की बात हो गई. एंड उसके अलावा मुझे कमेंट आया था उसके कमेंट से पहले भी मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ तो डिस्कस करूँगी, क्योंकि मतलब क्लैरिटी नहीं है ना आगे कैसे प्रोसीड करना है. आगे हमारे पास बहुत टाइम तो नहीं है, बट बहुत कम टाइम भी नहीं है, बट हमें प्रोसीड कैसे करना है उसमें. तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि हम 10-10 दिन करके चलते हैं पहले, क्योंकि 20 दिन का एक साथ टारगेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग और बीच में फिर लैक होने लग जाता है. तो व्हाट आई विल डू इज़ कि 10 दिन का मैंने प्लान बनाया है, एंड 10 दिन का प्लान मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू फॉलो दैट और इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो जस्ट ऑफ दैट, इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन. जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ और वो फॉलो करो. जस्ट दैट. मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना उसमें से, नहीं लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेना. बस करना इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे. मैं वो पहले बता देती हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंट
पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है ना कि क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है, उसको कैटेगराइज कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कि क्या क्या है। अगर ग्रेजुएशन है तो उसमें क्या क्या कवर करना है, अगर वर्क एक्स है तो उसमें क्या क्या कवर करना है, या फिर और भी चीज़ें। ठीक है, तो हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास और क्या स्ट्रैटेजी है हमारे नेक्स्ट 10 डेज़ की। तो ये है कैटेगराइजेशन जो मैंने अपने हिसाब से की है। तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं, पहले 3 टॉपिक्स जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर वो हैं कम्युनिकेशन, माई सेल्फ एंड करंट अफेयर्स। वी विल गो फर्दर ऑल्सो, अभी नीचे स्क्रॉल करके आई विल शो यू फर्दर। तो कम्युनिकेशन जो होगा वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम एक बार में कवर कर लेंगे। दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे with every other subject. You will have to practice this. For example, if you are practicing myself, this will include English, understanding of questions or clear thoughts in mind. Okay, these all 3 things will be included in myself questions और the current affair questions. तो ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हैं। ठीक है, तो ये तो आएगा ही। कम्युनिकेशन इज सेम और यू हैव टू फॉलो अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। तो कमिंग टू द कम्युनिकेशन पार्ट, तो इंग्लिश में कितनी इंग्लिश, मतलब यू विल हैव टू बी लाइक क्या कि मतलब शशि थरूर तो नहीं बनना है ना। हमें इतना बनना है कि हमारे जो वर्ड्स हों वो ऐसा ना लगे कि हम 4th क्लास के ऐसे राइटिंग कंपटीशन कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए, जो कि समवॉट मेरे लगते होंगे। ठीक है, तो हमें बस ऐसा लिखना है कि वो लगे कि हम बस एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं। तो इतनी इंग्लिश होनी चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत ही फैंसी नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट दे रिक्वायर। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया, ये हो गया। अगर नहीं आती इंग्लिश तो यार थोड़ी बहुत ग्रामर देख लो कि मतलब बेसिक ग्रामर तो आनी चाहिए। ये भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही तुम टूटी फूटी वाली बोल रहे हो, तो दे वुड नॉट लाइक दैट। तो बेसिक, एटलीस्ट बेसिक वाली चीज़ें कवर होनी चाहिए। इतना नहीं होता कि मतलब तुम फैंसी यूज़ करोगे तभी कुछ जाके होगा। उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन देख लिया, हाँ ठीक है आ गया मुझे, वो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मतलब पढ़े, थोड़ा सा टाइम दिया अपने आप को, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मन में थॉट्स बिठा के। नाउ क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आ गई है। अब मेन चीज़ क्या चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हम सामने वाले को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो वो रिटन में भी और वर्बली भी, दोनों में हमें वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पार्ट वाला क्लियर है। अब मैंने डिवाइड किया माई सेल्फ को। माई सेल्फ में हमारा आता है कि देखो यार, हम लोग जहाँ जहाँ पे रहे हुए हैं, मान लो तुम 4 सिटीज़ में रहे हो अपने पूरे लाइफ टेन्योर में, तो उन चारों सिटीज़ का तुम्हें कच्चा चिट्ठा पूरा पता होना चाहिए कि उसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, उसमें कौन सी पार्टीज पॉलिटिक्स हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ पॉलिटिक्स में हैं, क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, किस लिए फेमस है, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास जो रेज्यूमे तुम्हारा बना हुआ होगा उसका एक एक वर्ड तुम्हें क्लियर होना चाहिए। एक एक वर्ड के ऊपर तुम ऐसे लिख पाओ, इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए जितना मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, या मैंने मतलब कहीं क्लियर नहीं कर लिया इंटरव्यू। मैं भी तुम लोगों के साथ ही इंटरव्यू देने वाली हूँ, तो मैं बस वो बता रही हूँ जो मुझे समझ में आया है अभी तक। तो मैं अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें होती हैं और ये हमें चाहिए अपने अंदर, जो हम डेवलप करना चाहते हैं। तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन गेन इनसाइट फ्रॉम। उसके बाद हमें अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करना है। जिन लोगों को नहीं पता स्वॉट एनालिसिस, प्लीज़ जाके पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, दिस इज़ द मतलब फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट। तो ये अपना तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो भी। और एस्पिरेशंस अपने, कि तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, तुम उसे कैसे फुलफ़िल करना चाहते हो, वो तुम्हें एज अ पर्सन कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एमबीए उसमें कैसे हेल्प करेगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आता है हमारे पास करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मैंने पहले भी जैसे बताया था कि पीआई और वैट दोनों को कवर कर लेगा ये, है ना।
तो करंट अफेयर्स तो वही है कि भाई डेली का करते रहो, एक टॉपिक तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, तुम 4 टॉपिक करो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट, कमिंग टू द other 2-3 points that we are left with. ओके, तो अब आते हैं हम, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर आते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है लाइक मी, तो क्या होना चाहिए कि आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं अगर कोई क्वेश्चन पूछते कि कंपनी का रेवेन्यू कितना था, या फिर कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती थी, या फिर कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, उसका फाउंडर कौन था, या अब कौन लीड कर रहा है, तो ये सब चीज़ें यू शुड बी नोइंग। ओके, ये नहीं कि यार मेरा रोल तो बहुत ही छोटा रोल था, तो या फिर इंटर्नशिप का ही ले लो, मेरा इंटर्नशिप था, मुझे उतना पता नहीं था उसके बारे में। दीज थिंग्स द इंटरव्यूअर विल नॉट टॉलरेट, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट द कंपनी। नेक्स्ट, अगर कंपनी का तो चलो एक बार को माफ़ भी कर दें, बट योर रोल, व्हाट यू डिड देयर, तुम्हारा कितनी चीज़ें उसमें मतलब कहाँ कहाँ तुम्हारे जो वर्क रोल था वो अफेक्ट करता है, तुम उससे क्या सीख पाए अच्छे से, या कुछ तुम उसमें चेंजेस करना चाहते थे, क्या कमी थी जो डेवलप हुआ वहाँ पे काम करके, तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रेजुएशन पे। सॉरी, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है, इट्स वन टाइम थिंग, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एटलीस्ट जो क्लटर है दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा, तो दैट वुड बी अ वेरी रिलीविंग थिंग व्हाट आई थिंक अबाउट इट। सो इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं यार बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट एंड मूव अहेड विद द 10-day प्लान जो अभी 2 मिनट के बाद आने वाला है, और अदरवाइज़ यू कैन 1.5x पे भी आप सुन सकते हो, ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। तो एंड वाई शुड आई बी माइंडिंग दैट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ग्रेजुएशन के कम से कम 2, अगर तुम्हें ज़्यादा बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो भाई तुम्हें तो बिल्कुल ही मतलब 2 से काम नहीं चलेगा, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होने चाहिए तुम्हारे पास रेडी, ठीक है। 2 तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि पूछ दें तो तुम जवाब दे दो, बस सोचना भी ना पड़े। मतलब ऐसा वाला प्रिपेयर होना चाहिए अगर तुम फ्रेशर हो, क्योंकि यार तुम्हारे पास और क्या पूछेंगे तुमसे। मतलब वर्क एक्स अगर जिसके पास होता है ना, उसके पास इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है वर्क एक्स को लेके कि ग्रेजुएशन का थोड़ा पार्ट कम हो जाता है। बट अगर तुम्हारे पास वर्क एक्स नहीं है तो ग्रेजुएशन में तुम्हें मतलब फुल ऑन तुम्हारे पास वही तुम्हारा मेन हथियार है, तो अपना हथियार तो शार्प करके ही जाओगे ना। तो ये चीज़ें हैं, तो 2 सब्जेक्ट्स तो भाई रट लो अच्छे से, और जो वर्क एक्स वाले हैं जैसे कि मैं भी करूँगी 2 सब्जेक्ट्स तो अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, उसमें रीसेंट एडवांसमेंट्स उनके न्यूज़ जो चल रही होगी, या फिर कुछ उसमें प्रीवियसली ऐसा हुआ है जिसने मतलब एज अ कंट्री एज अ वर्ल्ड बहुत ही मतलब चेंजेस ले आए हैं, तो दैट वुड बी रियली अ गेम चेंजर थिंग अगर तुम अपने इंटरव्यू में वो मेंशन कर पाओ। नेक्स्ट, तुम आगे एमबीए में करना क्या चाहते हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एचआर, स्ट्रेटजी और ब्ला ब्ला वॉटेवर जो भी होता है, तो उसमें से तुम्हारा एक सब्जेक्ट तो भाई थॉरोली होना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, मतलब मुझे ये करना है मार्केटिंग, तो थॉरोली एज इन नहीं कि मतलब तुम मार्केटिंग में पहले ही एमबीए कर लो, बट मिनी एमबीए कहते हैं इसको, मतलब अगर सुना हो तुमने तो इसको मिनी एमबीए कहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हें यार बेसिक्स पता है कि मार्केटिंग में बेसिक्स क्या होते हैं, मतलब 4 Ps होते हैं, डिफरेंट इनसाइट्स, किस बेसिस पे हम किसी भी मतलब उसका जज करते हैं जब हम कैंपेन रन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो कोई भी अगर मुझे कोई मिलेगा फ्री टेक्स्ट बुक तो मैं वो शेयर कर दूँगी तुम लोगों के साथ कि यहाँ पर ये वाली चीज़ें हैं कि तुम कवर कर सकते हो अपना मार्केटिंग का पार्ट या कुछ भी, क्योंकि मुझे मार्केटिंग में ही देखना है, तो मैं वही करूँगी। तो आप लोग जिसमें भी इंटरेस्टेड हो वो सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मार्केटिंग में करना चाह रहे हो तो आप फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी एंड अदर थिंग्स को आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे। या फाइनेंस का तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें कि मतलब बैलेंस शीट क्या होती है, या इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं तो जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल पार्ट हो गया कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है नेक्स्ट 10, 20, 25, 30 डेज़ में, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमारा नेक्स्ट 10 डेज़ का प्लान क्या है।
this is the 10-day plan that I have made. I've started my preparation already from today onwards, 6th of January. You can start from 7th if you haven't started अभी तक. तो अगर आप 7th से स्टार्ट करोगे तो आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस 15 से 16th हो जाएगा, ठीक है. तो दैट डजंट मैटर एक दिन तो आप 7th कर लेना 6th की जगह. तो अब मैंने क्या डिवाइड किया, हमारे जो डिफरेंट मैंने कैटेगरीज डिवाइड किए उसके बेसिस पे कर दिया, ठीक है. तो 2 आवर्स मैंने करंट अफेयर्स को रखा है, ग्रेजुएशन को 1 आवर, जो हमारा MBA कोर सब्जेक्ट का होगा वो 1 आवर, एंड जो ये माई सेल्फ रखा है मैंने उसको 1 आवर रखा है. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको मतलब जैसे भी रखना है, अगर आपको इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है तो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना. तो इसके बेसिस पे अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन कर सकती हूँ. अगर समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल मतलब सिंपल से लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा एज सच है नहीं, फालतू में ड्यूरेशन बढ़ जाएगा वीडियो का. तो दिस इज़ द 10-day प्लान. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी कैन मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट थिंग. तो हम डिस्कस करते हैं अब कि हमारा 2 चीज़ें करनी है मुझे डिस्कस. एक तो वैट जो आज का टॉपिक था, उसके अलावा आई वांट टू डिस्कस कि किस किस को IIM लखनऊ और IIM कलकत्ता का कॉल आया है.